नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल 2025 को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही गुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से कोई ग्रह गतिमान होता है उतना ही तेजी से फल भी प्रदान करता है। इस गोचर के दौरान 14 मई तक गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं और इस गोचर काल में आपको इन्हीं चीज़ों की इच्छा पूरी होगी। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर काल में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ तो देवगुरु दिलाएंगे ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मई से जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा, ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, 5 माह तक। तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और आप उन चीज़ों को पा करके ही दम लेंगे। तो गुरु नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। गुरु का गोचर आपके कुंडली के भाग्य के भाव में है। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके कर्म के भाव में गोचर करेंगे और शनि का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो चुका है। कन्या राशि वो राशि है जिसके लिए शनि भी प्रबल योग कारक हैं, गुरु भी योग कारक हैं और राहु भी योग कारक हैं। और आने वाले 66 दिनों में कन्या राशि के जातकों को राहु, शनि और गुरु के गोचर का भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। मंगल तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव और 8वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु भाग्य के भाव में है, पराक्रम के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा में। इस समय कन्या राशि के जातकों को पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो होगी ही, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है, तो इस समय
आपके कार्यों को गति मिलेगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ही है ये विश्व। जितना आप कर्म करेंगे, जितना अपना आप परिश्रम करेंगे, जितना 100% आप अपने कार्यों पर डिवोशन रखेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, भाग्य का भी साथ जरूरी है, क्योंकि अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो किसी भी कार्य को पूरा करने में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है। जबकि भाग्य का साथ मिलने से आपका वही कार्य बेहद आसानी से पूरा होता है। और यहाँ पर तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि होगी और आप अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि भी लग्न के भाव पर पड़ेगी। दोनों ही ग्रहों की दृष्टि जब आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन का आलस्य दूर होगा, थकान दूर होगी, काम में मन लगेगा और कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार होगा आपके भीतर। इस समय अपने कार्यों को आप गति प्रदान करेंगे। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार के भाव में शनि का गोचर है। हालांकि शनि चीज़ों को मंद कर देते हैं, गति धीमी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो 2.5 वर्ष का गोचर है शनि का, वो गुरु की राशि में होने जा रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जीव क्षेत्रे यथा शनि, शनि क्षेत्रे यथा गुरु, अस्थान हानि करो गुरु, अस्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि जब गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे वो धनु राशि हो चाहे वो मीन राशि हो, तो स्थान वृद्धि करते हैं। यानी जिस स्थान से, जिस भाव से शनि का संबंध बनता है उन भाव में वृद्धि करते हैं। तो 7वें भाव से शनि का संबंध है तो व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य की वृद्धि होगी और चौथे भाव पर दृष्टि है शनि की तो चौथे भाव की भी वृद्धि होगी। यानी सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ माता और मातृभूमि से जुड़ करके आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में शनि पंचम के भी स्वामी हैं और छठे के भी स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए भी शनि का गोचर बेहद अनुकूल है। आपको नौकरी मिलने का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता पाने का बेहतर योग बनाएंगे शनि और गुरु। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे और ये समय आपके कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से और धन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में होंगे, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। तो इस समय कैरियर ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु 7वें भाव के भी स्वामी हैं तो आपका व्यापार व्यवसाय तेज़ी से ग्रो करेगा। नौकरी में बड़े तेज़ी के साथ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चूँकि मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं, 8वां भाव परिवर्तन का होता है। इस समय आप नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि गुप्त धन का है। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति को
लेकर के किसी तरह का कोई विवाद अगर आपके जीवन में चल रहा था, वो विवाद समाप्त होगा, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, गुरु के दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है जो कि वाणी का भाव होता है। आपकी कम्युनिकेशन पावर अत्यंत तीव्र होगी, अपनी बात को बहुत मजबूत तरीके से आप दूसरों के सामने रख पाएंगे। आपकी वाणी में ज्ञान होगा, आपकी वाणी में बल होगा और वाणी से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और उससे कार्य क्षेत्र में आपको आशा से अधिक तीव्र गति से सफलता प्राप्त होगी। चूँकि सप्तम के स्वामी हैं गुरु और केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, ऐसे में विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौटेगी और व्यापार व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। तेजी के साथ बिजनेस आपका ग्रो करेगा। आपकी कुंडली का चौथा भाव सर्वाधिक जागृत इस समय होगा, क्योंकि चौथे भाव पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। गुरु आपको धन प्रदान करेंगे, शनि आपको प्रॉपर्टी प्रदान करेंगे। गुरु मन की शांति प्रदान करेंगे, शनि आपके घर का विस्तार कराएंगे, नए घर में आपका प्रवेश कराएंगे, नए वाहन का लाभ दिलाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि 14 मई के बाद भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जो सपने आपके मन में चल रहे थे वो सपने पूरे होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धन के भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, चौथे भाव पर भी है और छठे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। छठा भाव कर्ज का होता है, यहाँ पर राहु है, राहु गुरु त्रिकोण पर हैं, छठा भाव एक्टिवेट होगा। कर्ज चुकाना और कर्ज लेना दोनों ही छठे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव पर शनि गुरु का प्रभाव है। इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, प्लाट या फ्लैट खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा, बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, ये सारी चीज़ें अचानक से प्राप्त होंगी। आपने प्रयास पहले से भी किया होगा, लेकिन जैसे ही 29 मई को राहु यहाँ पर आएंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी राहु पर, तो अचानक से आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, वाहन खरीद पाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। तो ये गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए और देवगुरु बृहस्पति के उपाय करते रहिएगा, विशेष लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।